देखिए, मैं सीधी ये बात इसीलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ हुड़दंगियों का कोई पक्ष लेने की बात ही नहीं है। जहां हुड़दंग होगा वहां कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में ये अगर ये इस तरह से हुड़दंग होता, हालांकि वहां एक सोच अलग है, वहां पर जो लोग भगवा झंडा लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आक्रांता की मजार पर क्यों इस तरह से उस मजार को इतनी अहमियत दी जा रही है। वो एक और पक्ष है, वो एक और ऐसी ऑनगोइंग डिबेट है जिस पर हम पहले भी कई बार महाभारत कर चुके हैं कि इस देश में आक्रांता का समर्थन कौन करता है। लेकिन मैं उस पर ना जाऊं, उससे पहले पश्चिम बंगाल पे जाऊं। यहाँ संजय सरकार जी भी आ गए हैं, विनोद जी को भी जरा स्क्रीन पर लीजिए, विवेक जी है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं भाई, संजय सरकार जी, आपके नेता तो वहां खुलकर हनुमान चालीसा के पाठ को रुकवा देते हैं। वो कहते हैं कितना पढ़ोगे भाई, ये कैमरे पे कैप्चर हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, पंडित जी पढ़ रहे हैं और कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि कितना पूरा पढ़ोगे क्या। अब ये जब तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल तो उठेगा ना। आप रामनवमी की जो वहां जुलूस है रहे उन पर रोक लगवाना चाहते हैं, हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो वो रोक रहती। वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, हनुमान जो रामनवमी के जुलूस है उन पर, और जो सांसद है वो कह रहे हैं कितना पढ़ोगे भाई हनुमान चालीसा। मुझे तो मालूम नहीं है, कल्याण बनर्जी ने कहा है, आपको पास में अगर ब्रीफ है तो क्लिप है तो दिखाइए, आराम से दिखाइए, तो हम बोलेंगे, हम उसको निंदा करेंगे जरूर। जी, बिल्कुल निंदा करेंगे इसके बाद में। लेकिन संजय जी, ये जो वीडियो मेरे स्क्रीन पर है, आपको बता देती हूँ, एक बार आपको बता देती हूँ संजय जी, एक स्क्रीन पर वीडियो है। कल रामनवमी का मौका था, कल्याण बनर्जी मंदिर गए, वहां जो पुजारी थे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो बीच में ही वो थोड़ा सा परेशान हो गए और बीच में ही कह रहे कितना पूरा पढ़ोगे क्या हनुमान चालीसा, और फिर गुस्से में हट गए। देखिए जरा तस्वीर देख लीजिए, उन्होंने कहा बस खत्म करो भाई, जय हनुमान जी, और निकल गए। शायद वहाँ पूजा देने के लिए गया था पंडित। हाँ, ये आपको दिखा रहा है सब, आपको देखने समझ में कहीं गलती हो रहा है, शायद आप सही देख नहीं रहे। लेकिन बंगाल में ये वीडियो ही गलत है, आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जो है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता, में एक तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए 2024 में, तो मैं आपकी मानूं, वीडियो ना मानूं, जो कैमरे पे है सामने, बंदूक लेके, पिस्तौल लेके, बम लेके ये रामनवमी के दिन में रैली करता है। तो ये जो रैली करता है, ये जायज है क्या, ये सही है, इसको आप सही ठहराएंगे क्या? ये रैली करने के लिए जाएंगे और इसमें आप मतलब जब बंदूक दिखाएंगे, ये सही है, इसको आप सही मानेंगे, सही दिखाएंगे? नंबर 2, शीशा को जो तोड़ा गया आप दिखाया, शीशा जो तोड़ा गया जब दिखाया है, हाँ। तो अपना गाड़ी का शीशा खुद ही तोड़ता है, खुद ही बोलता है। अच्छा, खुद ही तोड़ लिया। 0% सन्नाटा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए। कैसे तरफ से ऑक्सीजन चाहिए? इसको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता लोग बोल रहे हैं या 26 में 26 सीट मिलना बहुत बुरे बात है। अगर चाहिए तो ऑडियो क्लिप आपका भी हम सुना सकते हैं। 26 में 26 सीट मिलना बहुत बुरे बात है। अभी क्या हो गया, अभी क्या आ गया, पहले आप आईसीयू से अभी वेंटिलेशन में चला गया, वेंटिलेशन से वो बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह उपद्रव चारों तरफ से फैलाने की कोशिश कर। आप देखा लॉकेट चैटर्जी जब 2021 में चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के समय क्या हुआ था, जब अपना गाड़ी का शीशा खुद तोड़े हैं, तोड़ के बोल रहे देखा गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है। यहाँ पर यही हो रहा है, कहीं नहीं है। मतलब ये जज भी आप ही हैं, वकील भी आप ही हैं, कोर्ट भी आप ही हैं, पुलिस भी आप ही हैं। अच्छा देखिए, ये बड़ा कन्वीनियंट है संजय जी कि जिसमें कल्याण बनर्जी कह रहे हैं पूरा पढ़ोगे क्या, वो तो आपने वीडियो देखा नहीं, और जो वीडियो देखा आपने उसमें कह दिया इन्होंने खुद ही शीशा फोड़ लिया। हम क्या फोड़ेंगे भाई, ये तो खुद ही फोड़ रहे हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए तो शीशा फोड़ के ऑक्सीजन आएगा। ये वाली जो सोच है, विवेक जी आपका रिएक्शन ले लूं इस पर, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता। ममता बनर्जी के साथ है, उनके खिलाफ है, जरा बोल लीजिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी से रिएक्शन लूंगी। देखिए, दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस की मदद से पहले ही उपद्रवियों के जो बड़े बड़े नेता थे उनको डिटेन क्यों नहीं किया? आप भगवा झंडा लेकर के घूम रहे हैं उत्पाद मचाने के लिए, ये रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस के पास भी होनी चाहिए। सबको पता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी ने क्या करना है, तो आपको पहले प्रीएम्प्टिव मेजर लेना चाहिए था। और जो नेता इन संगठनों के जिनमें सस्पिशन है पहले से ही, यू शुड हैव स्टॉप्ड देम, नंबर 1। और दूसरी बात है, जहां तक जातीय का, आप मुझे एक बात बताइए सुचरिता जी, अगर करणी सेना जो कि जाति विशेष का संगठन है, वो जाति विशेष नेता को के ऊपर आकर के आक्रामक होती है, तो इसको जातीय अटैक क्यों ना माना जाए? मुझे जरा आप ये बता दीजिए। और इस मुल्क के अंदर चाहे वो गाजी हो चाहे औरंगजेब, हिस्टोरियंस को छोड़ करके क्या छुड़भैया नेता निर्णय लेंगे कि कौन सा नेता सही था कौन गलत, जातियों के आधार पर और धर्म के आधार पर?
ये जो कल्चर बीजेपी ने शुरू करा है, इस कल्चर के ऊपर अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा? ये अच्छी बात है। उसको व्यक्ति को अरेस्ट किया जिसने गाजी के मजार पे जाकर, विवेक जी मैं ये कहना चाहती हूँ, किसने शुरू किया? नहीं, आपने कहा कि करणी सेना एक जातीय संगठन है। मैं चाहूंगी सिद्धार्थ जी इस पर जवाब दे। विनोद जी अगर जुड़ गए तो उन्हें स्क्रीन पर दिखाइए प्लीज। मैं एक चीज, सिद्धार्थ जी वो करणी सेना वाले एपिसोड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो पीछे जाना होगा, एक तरह से रिवाइंड करना। लेकिन बात यह है कि करणी सेना अगर अपन राणा सांगा को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ, कोई भी नेता होता, उसकी कोई भी जाति होती, वो इसी तरह से आक्रोश में रहता। अब वो आप लोगों ने वहां पर कहा कि ये दलित नेता हैं, और दलित नेता को लेकर फिर वो जाति वाला कार्ड आ गया। भाटी जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये जाति वाला कार्ड बार बार के जाति वो दलित है इसीलिए उन पर हमला हुआ है, ये बार बार कहा जा रहा है। अभी भी मुख्यमंत्री के स्वजाति है इसीलिए उन्हें बचाया जा रहा है। वो तो सामने आ गया कि वो बचाया नहीं, वो तो गिरफ्तार हो गया, वरना पता नहीं अभी तक ये बात कहां तक जाती। सिद्धार्थ जी जरा बताइए, सिद्धार्थ जी बताइए, जरा जवाब दे दीजिए इनका। देखिए विवेक जी, सुचरिता जी, जाति वाला कार्ड है, जाति वाला डिफेंस है। जब आपको इस देश में सच्चाई को छुपाना हो, जब आपको इस देश में सही चीज का साथ ना देना हो, तब आप निकाल करके लाइए जाति वाला कार्ड और उसको डिफेंस की तरह यूज करिए। मैं पहले तो संजय सरकार जी से पूछना चाहता हूं, और जितने भी आपके दर्शक टीवी देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार नहीं हुआ, 2018 में पहली बार हुआ था। हाँ। रामनवमी की यात्रा के लिए आप सरकार से परमिशन मांगे, सरकार बंगाल की आपको परमिशन ना दे, और कोर्ट बाद में आपको परमिशन दे दे। मतलब सरकार ने परमिशन को गलत मना किया था। बार बार इस देश के अंदर रामनवमी की यात्रा के लिए तो आपको कोर्ट से परमिशन लानी पड़े, मुहर्रम की यात्रा तुरंत सरकार 3 घंटे के अंदर सैंक्शन कर दे। ऐसा क्या है? ये तुष्टिकरण नहीं है, इसमें दही जम जाता है मुंह में। राजकुमार भाटी जी की पार्टी का, विवेक श्रीवास्तव जी की पार्टी का, सबका। आप इस देश में तुष्टिकरण आंखों से देखें और आप उसमें कुछ बोले नहीं। मुख्यमंत्री खड़े होकर के ये कह सकती है कि मुहर्रम तो सौहार्द का त्योहार है और रामनवमी हिंसा का त्योहार है, आप कुछ बोले नहीं। ये कमाल है। आप लोग तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं, और अपने उस कुकर्म को बचाने के लिए जब फंस जाते हैं तो जाति ले आते हैं। अब आपके सांसद ने बोला, किसी ने उनके मुंह में जाके शब्द तो रखे नहीं थे। एक सांसद राज्यसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं कि राणा सांगा, और मैं फिर से कहता हूं, राणा सांगा किसी जाति के नहीं है, वो भारत के वीर है। वो हर जाति के वीर है। वो देश के हर नागरिक के वीर हैं। उनके लिए कह दिया गया कि वो गद्दार थे, और पलट करके उन्होंने कहा, और तुम राणा सांगा की औलादो, तुम गद्दार हो। किसको कहा? ये किसी को आपत्ति नहीं लगी। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इस पर प्रश्न पूछ लिया जाए तो सबके दही जम जाएगा। किसी जाति के नहीं, आप करणी सेना को किसी जाति का समूह कह रहे हैं, वो आपकी बात है, आप करणी सेना को जाति का समूह कहिए, लेकिन राणा सांगा को किसी जाति में बांट कर देखना सही है क्या? विवेक जी, मैं उस डिबेट पर नहीं जा रही हूँ। डिबेट क्या है? तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको लेकर